उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के जीन्स वाले बयान पर दरअसल घमासान चढ़ गया है। सड़क से लेकर संसद तक बयान पर बवाल है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में उन्हें घेरा, तो वहीं दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष ने चिट्ठी तक थमा दी है। लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गंभीर जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, शोभा की बगल में बैठी है। लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दूंगा? Early reports suggest that the proportion of COVID-19 deaths attributed to air pollution exposure ranging from 7% to 33%. It is a matter of serious concern that Delhi is again, after for past 3 years, has been nominated as the most polluted capital city of the world. 22 of our cities out of 30 most polluted cities in the world are in the country. Sir, it is extremely concerning that while we should be discussing this, we end up discussing about women wearing ripped jeans and women also being gair sanskari. Come to this. तीरथ सिंह रावत के इस बयान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गई हैं। हमारे साथ मानवी तनेजा जी हैं जो कि एक्टर हैं, गीता भट्ट जी एजुकेशनिस्ट हैं, साथ ही योगिता जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ जुड़ गई हैं, राधिका खेड़ा जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन सबसे पहले गीता भट्ट जी आपका रुख करते हुए, क्या संस्कृति और संस्कार का हवाला देकर किसी के लिबास पर इस तरीके की टिप्पणी करना सही मानती हैं आप? एक महिला की एक एक चीज जो उसने पहनी थी वो डिटेल में यहां पर तीरथ सिंह रावत अपने बयान में बता रहे हैं। देखिए, हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और एक लोकतंत्र में रहते हैं और हर व्यक्ति को, चाहे महिला पुरुष है, उन्हें अधिकार है कि वो जैसा पहनना चाहे, जैसा आचरण करना चाहे वैसा कर सकते हैं। पर जो विषय, जिस कार्यक्रम में उन्होंने जिस विषय को रखने का प्रयास एक उदाहरण से किया, जो मुझे समझ आता है वो ये है कि जब हम समाज में जाते हैं तो उस समाज में हमारा एक व्यक्तित्व होता है और एक हमसे आचरण की अपेक्षा होती है। जब हम कोई भी व्यवसाय है, कोई प्रोफेशन, चाहे प्रोफेशन है या कोई भी व्यक्ति अगर एनजीओ में है, तो आप एक समाज में जाते हैं, वहां एक कार्य करते हैं, तो आपसे कहीं ना कहीं एक अपेक्षा, अगर अध्यापिका हूं, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हूँ, तो मैं कल को हिप्पी कपड़े पहन के जाऊंगी तो मुझ पर ये नहीं है कि कोई मुझे अंदर घुसने नहीं देगा या मैं कक्षा में जाके पढ़ा नहीं सकती हूँ, मैं जरूर ये कर सकती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक आपकी तरफ एक रोल मॉडल के रूप में आपको देखते हैं, आपका अनुकरण करते हैं। कहीं अगर आपके कोई किंडरगार्टन में आपका बच्चा पढ़ता है तो आप अगर बच्चे को छोड़ने जाते हैं 4-5 घंटे, ये आपने अध्यापिका का उदाहरण दिया, लेकिन यहाँ पर तीरथ सिंह रावत जी एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि अगर आपने वो बयान ध्यान से सुना हो तो वे कह रहे हैं कि वो एनजीओ चलाती हैं, इसीलिए उनका आचरण इस तरीके का होना चाहिए, उनके कपड़े इस तरीके के होने चाहिए। ये तय करने वाले तीरथ सिंह रावत कौन होते हैं कि किस तरीके का आचरण होना चाहिए और उसको किसी के प्रोफेशन से आप जोड़ दीजिए? ये कहां तक सही है? देखिए, सही मैं तो कह ही रही हूँ कि आप कहने के लिए तो आपको, जैसे अगर आप कहीं ऑफिस में जा रहे हैं, आप किसी भी प्रकार के कपड़े पहन के जाइए, संसद में जा रहे हैं, वहां कोई ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन आप एक तरीका होता है जिससे आप उस प्रकार से ही अपने कपड़े पहनकर या जो भी आपका कंडक्ट है, आचरण है, उस प्रकार का रखते हैं। अगर आप कभी व्यक्तिगत रूप से अपने मित्रों के साथ बैठते हैं तो आपका आचरण एक अलग प्रकार से होता है। तो उसी विषय को वहां प्रस्तुत करने का उन्होंने प्रयास किया है। और दूसरा ये कि अगर आप ये भी देखें कि फटे कपड़े पहनना जो भारतीय संस्कृति है उसमें कहीं ना कहीं इनको एक हमारे समाज में एक अशुभ माना जाता है। कहीं अगर आपके माता पिता अगर आपने रिप्ड जीन्स पहनी है, अगर आपने रिप्ड जीन्स पहनी है तो वो भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है। ये गीता जी आप कह रही हैं, ये कह रही हैं आप
कि रिप्ड जीन्स पहनने पर आप भारतीय संस्कृति का अनुकरण नहीं कर रहे हैं, उसका ठीक तरीके से अनुसरण नहीं कर रहे हैं, आपका जो चरित्र है वो कोई और डिफाइन करेगा उसके आधार पर? जी नहीं, चरित्र किसी का भी चरित्र, आप प्लेन में सवार थे, वो महिला प्लेन में सवार थी गीता जी, वो किसी अपना शैक्षिक संस्थान में नहीं थी उस वक्त, वो अपने दफ्तर में नहीं थी उस वक्त कि आप ये तय करेंगे कि उन्हें प्लेन में क्या कपड़े पहन के जाने हैं। देखिए, कोई तय कोई भी नहीं कर सकता है, तय ही कर रहे थे। तीरथ सिंह रावत जी ने कहा कि मैं तो हैरान था ये उनके कपड़े देखकर और ये जानकर कि वो एनजीओ से जुड़ी हुई हैं। देखिए, जो एनजीओ के लोग तो सबसे ज्यादा समाज में जाके काम करते हैं, एनजीओ में जो लोग काम करते हैं वो तो सबसे ज्यादा समाज से जुड़े होते हैं और धरातल पर काम करते हैं। वो तो अगर धरातल पर आप काम करती हैं तो आपको सिर्फ साड़ी और सूट पहनने का अधिकार है। अगर आप धरातल में समाज के बीच काम करती हैं तो सिर्फ साड़ी और सूट पहनिए, यही कह रही हैं आप? नहीं, देखिए, ये साड़ी सूट नहीं है। आप जिस समाज में जाते वहां आप जाकर उनके साथ घुल मिलकर बैठ सके, उनको आप कंफर्टेबल फील करा सके, तो आप उन्हीं की तरह बन के जाएंगे ना। ठीक है, आप उन्हीं की तरह बन के जाएंगे। अगर आप रिपोर्टिंग कर, योगिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। योगिता जी, आप भी समाज के बीच जाती हैं, आप भी लोगों के बीच जाकर काम करती हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करती हैं। योगिता जी, जो बात गीता जी कह रही हैं यहाँ पर कि जिस तरीके के समाज में आप उठते बैठते हैं, जिस तरीके के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उसी के आधार पर आपको कपड़े पहनने चाहिए। मेरे को इतना दुख सीएम के बात से नहीं हुआ जितना मुझे गीता जी की बातों को सुन के हो रहा है। मतलब बहुत बहुत आश्चर्य हो रहा है कि एक महिला होकर वो इस तरह की बातें, महिला के चरित्र को, आचरण को वो कपड़ों से, पहनावों से जोड़ रही हैं। मुझे शर्म आती है। मतलब गीता जी की बात सुन के तो मैं और ज्यादा आहत हो गई हूँ। दूसरा, एक बात इनसे पूछिए, ये तो और चेरी ऑन द केक या नहीं, ये कह रही अशुभ भी होता है। मतलब किस जमाने में ये रह रहे हैं? कहाँ पर हम तो कोशिश कर रहे हैं प्रोग्रेस करने की, कहाँ हम कोशिश कर रहे हैं, लगातार हम इस बात से जूझ रहे हैं कि मानसिकता बदलिए अपनी। और इन्होंने, अगर आप पुरुषों पे क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? महिला का आचरण तो आपने जांच लिया, उसने फटी हुई जीन्स पहनी है। त्रिवेंद्र से ये जो मिस्टर रावत हैं, इन्होंने ऊपर देखा, फिर बोला मैंने घुटनों पर देखा, फिर मैंने यहाँ देखा। उनके आचरण पे कौन सवाल करेगा? उनसे कौन सवाल करेगा कि आप महिला को इस तरह से क्यों नहीं देख रहे? उसका कोई स्पेस नहीं है। इट इज एक्चुअली सेक्सुअल हरासमेंट ऑन फ्लाइट। ये हरासमेंट है। अगर आप महिला को घूर रहे हैं या उसके कपड़े देख रहे हैं, क्या वो हरासमेंट का एक पार्ट नहीं है? तो मुझे लगता है कि सबसे पहले कि इनको तो इस चीज पे बुक करना चाहिए कि आप किसी महिला को इस ऐसी परेशानी वाली स्थिति में क्यों देख रहे थे, उसको परेशान क्यों कर रहे थे। दूसरी बात, जो टिप्पणी है, मुझे समझ नहीं आ रहा उनको ये परेशानी है कि वो महिला एनजीओ में काम करती है या उनके पति जेएनयू में प्रोफेसर है, या फिर वो बच्चे भी चल रहे हैं, वो महिला सब कुछ हैंडल कैसे कर रही है, वो एनजीओ में काम कर रही है। तो ये बहुत खेड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। योगिता जी, मैं आपके पास लौटूंगी। राधिका खेड़ा जी, आपको नहीं लगता जिस तरह की टिप्पणी यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने की है, अनुशासनात्मक कार्रवाई उन पर की जानी चाहिए? क्योंकि आप एक पब्लिक फंक्शन में मौजूद थे जहां पर तमाम लोग आपको सुन रहे थे, वहां पर आप इस तरीके से डिटेल में एक महिला के वस्त्र बता रहे थे, उसका प्रोफेशन बता रहे थे और फिर संस्कृति और चरित्र के आधार पर उसे जज कर रहे थे। राधिका जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, वो ऑडियो प्रॉब्लम हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच रुक करना चाहेंगे। एक और खास मेहमान हमारे साथ बनी हुई है, मानवी तनेजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मानवी जी, आपने सुना होगा तीरथ सिंह रावत जी का वो बयान जिसमें साफ तौर पर वो संस्कार के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, और जिस तरीके से सोशल मीडिया में अब जबरदस्त तरीके से ये मुद्दा उठ रहा है कि कैसे सीएम लेवल का एक व्यक्ति इस तरीके से महिला के कपड़ों पर टिप्पणी करता है। आप जिस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, ये बात आपके लिए आम होगी क्योंकि वहां पर तो महिलाओं को कपड़ों के आधार पर ही और कई बार काम से ज्यादा कपड़ों के आधार पर जज किया जाता है। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, जैसे रावत जी जिस राष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, तो वहाँ उस राष्ट्र को देव भूमि के नाम से जाना जाता है, और जहाँ से वो है वहाँ थोड़ा पूजा पाठ में लोग ज्यादा बिलीव करते हैं। देखिए, मैं ये बात तो नहीं कहना चाहती कि वो ये कह रहे थे कि छोटे कपड़े हैं, मैंने सुना उनका जो बयान है, लेकिन एक जगह होती है, अगर वो एनजीओ चला रही है तो एनजीओ से जो लोग जुड़े हैं वो बड़े बुजुर्ग जुड़े हैं, तो आपको कपड़े पहनने की पूरी आजादी है, आप कैसे
भी कपड़े पहन सकते हैं, मैं एक मॉडल एक्टर हूँ, मैं भी अपने हिसाब से कपड़े पहनती हूँ, लेकिन एक जगह होती है, क्योंकि अगर आप जगह को देख करके अपने आप वस्त्र सिलेक्ट करते हैं, अगर आप रैली में जा रहे हैं, अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आप मिनी स्कर्ट नहीं पहन सकते, वहां फटे हुए कपड़े नहीं पहन सकते, आप वहां पे सूट साड़ी ही पहनना प्रेफर करेंगे। और अगर आप मंदिर जा रहे हैं तब भी आप सूट साड़ी पहनेंगे, आप मिनीज पहनिए, आप छोटे कपड़े पहनिए। आप देखिए, मैं एक बिकनी मॉडल भी हूँ, लेकिन मैं बिकनी पहन करके कहीं नहीं जा सकती, तो मुझे जगह देखना है, मुझे ओकेजन देखना है। रिप जीन्स एयरलाइन पर नहीं पहननी चाहिए मानवी, आपके हिसाब से रिप जीन्स एयरलाइन में पहनना गलत है? एयरलाइन में पहनना गलत नहीं है, लेकिन जैसे उन्होंने बोला कि मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, तो आप ये देखिए उनका जो ये सोच है कि मैं एनजीओ चलाती हूँ, तो एक बुजुर्ग वगैरह भी वहां पे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उस हिसाब से आपको अपने वस्त्र को सिलेक्ट करना चाहिए। आपका प्रोफेशन। आप रिप जीन्स नहीं पहनती है मानवी? रिप जीन्स पहनती है नहीं पहनती है? मैं एक बिकनी मॉडल हूं, तो मैं बिकनी पहन आप वो पहनकर अपनी स्वेच्छा से जगह डिसाइड करती है कि नहीं करती है? अगर लोकेशन है तभी मैं पहनूंगी ना, मैं बिकनी पहन करके कहीं पे भी जा नहीं सकती हूँ। मैंने तो बिकनी की बात ही नहीं करी, मैं तो एक आम जीन्स जो कि आजकल फैशन में है, ट्रेंड में है, उसे पहनकर अगर आप किसी एयरलाइन में जा रही हैं, क्या ये सही है गलत है? मैं इतना जानना चाहती हूँ। आपकी बात पे एक पे सहमत हूँ, आप अगर जीन्स पहनी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिप जीन्स है, रिप जीन्स का आप ये देखिए बहुत एक्सटेंड तक आजकल रिप जीन्स भी चल रही है। यहाँ पर जो भी पक्ष है, आपकी जो सोच है, गीता जी ने ये बोला अपशगुन, तो अपशगुन नहीं हो सकता। इस बात पे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। कपड़े आपके मर्जी से आप पहन सकते हैं, आपको पूरा राइट है, आप कपड़े पहन सकते हो, लेकिन हाँ ये बात मैं अभी भी मानती हूँ कि आपको जगह देख करके कपड़ा पहनना है। ये मुझे बता दीजिए, अगर आप रैली कर रहे हैं तो आप छोटे कपड़े पहन के योगिता जी कहना चाह रही हैं आपके जवाब में। योगिता जी, नेहा मुझे समझ नहीं आती हम किस तरह की सोसाइटी, जब महिला इस तरह की बातें डिफेंड करी है। यहाँ घुटना दिखता है रिप जींस में तो आपको ऑब्जेक्शन होता है, साड़ी घुटना नहीं सांसद में पहन के दिखना चाहिए, उसमें तो पूरा पेट दिखता है। आप साड़ी को इंडियन वस्त्र बोलते हैं, पूरा पेट दिखता है। योगिता जी देखिए, ये आप अपना पक्ष रखिएगा। इस बीच ये फोटोग्राफ हम दिखा रहे हैं, दरअसल ये स्वाति मालीवाल जो कि रिप्ड जीन्स नहीं बल्कि शॉर्ट्स में इस फोटो में दिखाई दे रही है। ये सोशल मीडिया पर स्वाति मालीवाल ने दरअसल फोटो डाली है। जब सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड होने लगा #रिप जीन्स, उसके बाद स्वाति मालीवाल की ये फोटो सामने आई है। इसी लेकर सवाल करेंगे, लेकिन इस बीच योगिता आप अपना पक्ष रखिए, क्योंकि मानवी का यहाँ पर ये कहना है कि जगह के हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए कि क्या कपड़े होने चाहिए, किस तरीके के वस्त्र होने चाहिए, उसी के अनुसार आपको ड्रेसअप होना चाहिए। लेकिन क्या किसी एयरलाइन पे, किसी एयरक्राफ्ट में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपने रिप्ड जीन्स पहन ली तो इतना बड़ा बवाल हो गया, जिसको एक सीएम को एक पब्लिक फंक्शन में मेंशन करना पड़ गया। नेहा, while I'm on this debate, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने भी रिप जींस पहनी हुई है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं अपने घर में हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं फ्लाइट में हूँ, मुझे कंफर्टेबली जाना है, मेरे साथ 2 बच्चे हैं और मुझे अगर जीन्स में कंफर्टेबल है, चाहे वो रिप्ड है, वो फैशन में है, तो जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ मैं दिखावा क्यों करूंगी? दूसरी बात, साड़ी की बात, ये लोग ज्यादातर साड़ी पहन के बातें कर रहे हैं कि ये साड़ी में तो पूरा पेट दिखता है। अगर उनको घुटनों से ही दिक्कत थी तो आप इतनी दोहरी मानसिकता, इतना दोगलापन है इस समाज में, ये दोगलापन जाना पड़ेगा। वो बिकनी मॉडल होकर ऐसी बातें कर रही हैं, मुझे तो हैरानी होती है। हम ऐसी महिलाओं के बीच में बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं, मुझे दुख होता है कि कहाँ हम बदलाव की बात करते हैं, मानसिकता बदलने की बात कर रहे हैं, और कहाँ हम ऐसी महिलाओं से ही जूझ रहे हैं जिनकी खुद की मानसिकता इतनी छोटी है कि वो खुद तो बिकनी मॉडल है और डिफेंड कर रही है। इसी बात को दर्शाने के लिए अलग अलग महिलाएं जो अलग अलग क्षेत्र से आती हैं, उन्होंने #रिप जीन्स ट्विटर नाम से जो अब ट्रेंड चल रहा है उसी को लेकर अपनी पिक्चर्स पोस्ट करी हैं रिप जीन्स में। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद फिर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बादम। फटी जीन्स वाले बयान को लेकर नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत घिर गए हैं। लगातार घमासान हो रहा है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स की अगर बात कर लें, वहीं कई महिलाओं ने इसके विरोध में अपनी पिक्चर को ट्वीट किया है रिप जीन्स में। लेकिन इस बीच आपको सुना देते हैं वो बयान जो कि तीरथ सिंह रावत ने दिया था फटी हुई जीन्स को लेकर। जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी, और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, शोभा के बगल में बैठी है। लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे 2 साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है।
हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दूंगा? तो इस बयान को लेकर अब संसद तक संग्राम छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा की सांसद जया बच्चन इस पर क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। हमारे साथ जया बच्चन जी हाँ, ये उनसे बात करते हैं क्योंकि नव्या ने भी ट्वीट करके उत्तराखंड सीएम को कहा है कि आप अपनी मेंटालिटी बदलें। मैम, आप लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करती आई हैं। आज जब एक ओहदे पे कोई इंसान रिप्ड जीन्स और जीन्स के ऊपर कमेंट करता है और कहता है संस्कारी नहीं है वो महिलाएं जो फटी जीन्स पहनती हैं, क्या कहेंगे आप? ये मंत्री जी डिसाइड करेंगे कि संस्कारी कौन है और कौन नहीं है। अभी अभी तो उनको पद मिला है, उनसे कहिए कि अपना काम करें, महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करना बंद कर दें। आजकल की लड़कियां जो हैं वो जानती हैं ये कपड़े पहनने से संस्कारी और अनसंस्कारी नहीं बन जाता। दीज आर स्मॉल पेटी मेंटालिटी। दिस इज़ द रीज़न वाई विमेन आर गेटिंग रेप्ड, विमेन आर गेटिंग किल्ड, क्योंकि ऐसे छोटे सोच के लोग हमारे बड़े बड़े पद में बैठे हैं। और ये जिस तरह से बात करते हैं, इस तरह से कमेंट करते हैं, यही चीज़ बाहर जाती है और जो बच्चे इस क्राइम को कमिट करते हैं लाइक रेप और टीजिंग गर्ल्स और से दे गेट एनकरेज्ड बाय पीपल लाइक दिस। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ऊंचे पद में जितने भी लोग हैं, ये शुक्ला जी जैसे ऊंचे पद के जो बड़े बड़े लोग हैं, किसी भी पार्टी के हों, वो जब पब्लिक स्टेटमेंट दें ध्यान से सोच के समझ के दिया करें। इस तरह का स्टेटमेंट देना एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। तो मुख्यमंत्री के इस फटी जीन्स वाले बयान पर हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं 4 पैनलिस्ट। उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। मानवी तनेजा जी एक्टर हैं, गीता भट्ट जी एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं, योगिता जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, वहीं राधिका खेड़ा जी जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। सबसे पहले राधिका जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि आपको मैं चर्चा में पहले हिस्से में नहीं शामिल कर पाई थी, ये जो बयान मुख्यमंत्री ने दिया है दरअसल एक सोच को दर्शाता है। ये सोच संस्कृति और कैसे समाज में औरतों को उठना बैठना चाहिए और जगह के हिसाब से अपने परिधान का चयन करना चाहिए, उस सोच को दर्शाता है। 2 पैनलिस्ट ऐसी हैं हमारे साथ जो इस सोच से पूरी तरीके से सहमत है। वो कहती कि हाँ, जगह जैसी हो उसी हिसाब से आप अपने कपड़े का चयन करिए। क्या आपको नहीं लगता इतने बड़े पद पर जिस पर अभी आपका निर्वाचन हुआ है, अभी अभी आप नए मुख्यमंत्री बने हैं, थोड़ा सोच समझकर बयान देना चाहिए? और ऐसे बयान की जो घोर निंदा सोशल मीडिया तक ही सीमित है, ऐसी निंदा समाज भर में होनी चाहिए और एक डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए सीएम के खिलाफ। देखिए, जिस प्रकार से इस देश में महिलाओं की जो स्थिति हमें बार बार देखने को मिल रही है, चाहे उनके खिलाफ बढ़ते अपराध हो, चाहे उनके खिलाफ बढ़ते ऐसे आपत्तिजनक कमेंट हो, वो बहुत ही चिंताजनक है। खास तौर से जब आज ही हम अभी ही सुन रहे थे, जो रूढ़िवादी सोच अगर महिलाओं के अंदर ही ऐसी सोच है तो आप किसी पुरुष से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर एक महिला जो एक टीचर है, एक प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो क्या अपने बच्चों को शिक्षा दे रही होंगी, ये भी चिंताजनक है। और यहाँ पे बैठी एक महिला जो कहती है कि मैं एक बिकिनी मॉडल हूँ। जब आप स्वयं बिकिनी मॉडल है फिर भी आप ऐसी सोच रखती है, तो इस सोच के पीछे क्या है? क्या डर है कि उनको भी कटघरे में लाया जाएगा? क्या डर है कि वो सोसाइटी में किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे? डर किस बात का है कि जो महिलाएं क्या डर के ऐसी सोच रख रही है कि आपकी सोच ही ऐसी है? अरे आप जननी हैं, आप जन्म देती हैं, आपकी पूजा करी जाती है। ये हमारी संस्कृति तो भारत की ये है ना, भारत माता कहते हैं, हम महिलाओं को पूछते हैं और फिर हम महिलाओं क्या पहनेंगी, क्या नहीं पहनेंगी, क्या खाएंगी, कहाँ जाएंगी, क्या पिएंगी, क्या ये कोई तय करेगा? क्या एक संघी मानसिकता तय करेगी कि राधिका खेड़ा या नेहा जी आप क्या पहनेंगी, क्या बोलेंगी? कल को जो हम आज चर्चा भी कर रहे हैं, आके कोई मुख्यमंत्री या कोई नेता आके कह देगा कि बंद करिए, आप महिला हैं, आप सोच नहीं सकती, आप खा नहीं सकती, आप पी नहीं सकती, आप बस एक दरवाजे के अंदर, कमरे के अंदर, 4 दीवारी के अंदर बंद होके रह जाइए। ऐसा नहीं होता है। और ये बात, और एक और आपत्तिजनक चीज जो हमें आऊंगी मैं आपके पास मानवी, आऊंगी। पहले गीता भट्ट जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। गीता भट्ट जी, यहाँ पर राधिका जी कह रही है संघी सोच दर्शाता है दरअसल ये।
जी, मैंने जया बच्चन जी को भी सुना, राधिका जी को भी सुना। छोटी सी एक बात कहना चाहूंगी, मैं समझती हूँ कि जया बच्चन जी ने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें अभी कही, उसमें उन्होंने शायद, क्योंकि समाजवादी पार्टी से आती हैं, मुलायम सिंह यादव जी ने जब बलात्कार हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने कहा था लड़कों से ऐसी गलतियां होती रहती हैं, तो ऐसी वो उंगली उन पर उठा पा रही है कि नहीं, इस पे भी एक प्रश्न चिन्ह है। और दूसरा, राधिका जी को मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो शीला दीक्षित जी, उन्होंने, जब वो मुख्यमंत्री थी, एक जर्नलिस्ट की जिसकी हत्या हो गई थी रात को, क्योंकि वो अपने ऑफिस के काम से वापस आ रही थी, तो उन्होंने कहा था कि इतनी रात को महिलाओं को घर से बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए। मतलब काम तो, जो विचारों की आधुनिकता है और कपड़ों की आधुनिकता है, वो दोनों एक समान नहीं है। विचारों की आधुनिकता के लिए कपड़ों की आधुनिकता की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी बात थोड़ा ध्यान में आप रखें। और एक विषय में ये जरूर इसमें जोड़ना चाहूंगी, देखिए, आप इस बात को समझिए कि आप यहाँ कोई विषय, अभी एक महिला कह रही थी कि साड़ी में तो इतनी, यहाँ कोई अंग प्रदर्शन के विषय में बात नहीं हो रही है। अंग प्रदर्शन के हर महिला को अधिकार है कि रिप जीन्स पहनना अंग प्रदर्शन है। गीता भट्ट जी, रिप जीन्स पहनना अंग प्रदर्शन है। मैं वही बात आपको कह रही हूँ, जो लोग जो भारतीय संस्कृति की मानसिकता के हैं, उनके अंदर एक विचार है कि जो कपड़े, फटे कपड़े अशुभ माने जाते हैं। ये आज भी कोई जला हुआ कपड़ा या फटा कपड़ा पहन के घर से निकलता है, तो मेरे ही पिताजी अगर ऐसे, तो वो टोकेंगे, भाई ऐसे नहीं जाना चाहिए। ये इसको तो एक ये मानसिकता है। योगिता जी से रिएक्शन लेते हैं, योगिता जी से रिएक्शन लेते हैं। योगिता जी, यहाँ पर गीता जी ये कह रही है कि जो आधुनिक कपड़े पहनना है, दरअसल उसे आधुनिक सोच से नहीं जोड़ना चाहिए। आधुनिक सोच अलग चीज है, आधुनिक कपड़े पहनना अलग चीज है। यही बात तो हम कहना चाह रहे हैं कि आप सोच से मत जांचिए कि संस्कार कैसे देंगी। वो जीन्स पहनी है तो वो क्या अपने बच्चों को कैसे संस्कार देंगी, या प्लेन में पहननी है, जीन्स नहीं पहननी है। मतलब ये कौन होते हैं? इन्होंने ये बात निकाली कैसे? एक्चुअली में लोग तो अभी तक उनको कंडेम कर रहे हैं। मैं एक स्टेप आगे जाना चाहती हूँ, इनको बुक करना चाहिए। इन्होंने उस लड़की का सेक्सुअल हरासमेंट किया है। अगर आप सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उन्होंने उसको इंटेरोगेशन किया, मतलब उस तरह से देखा, उस तरह से बातचीत की, आपके हस्बैंड कहाँ है, उसको जज किया। स्टॉकिंग कह सकते हो इसको एक तरह से। ये गलत है। आप महिलाओं को इस तरह से, ये उत्पीड़न है एक तरह से। आप टॉर्चर कर रहे हैं उसको, बोल रहे हैं कि आप जज कर रहे हैं उसको। ये गलत है। आई मीन पूरी तरह से जो एक मुख्यमंत्री ये करे, तो मुझे मतलब अचंभे की बात है। और महिलाओं की चीखें पुकार इनको वैसे सुनाई नहीं देती। दिन ब दिन बच्चियों के बलात्कार होते हैं, अंदर से वो जो रिप्ट है वो नहीं दिखाई देता इनको। बाहर से उनके कपड़े रिप्ट है वो दिखते हैं, अंदर से आत्माएं रिप्ट हो रही हैं बच्चियों की, उसके लिए कोई चर्चा नहीं करता। मानवी कुछ कहना चाह रही है। मानवी, जिस इंडस्ट्री को आप बिलोंग करती हैं, जहां से आप आती हैं, वहां पर शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, कास्टिंग काउच, ये सब कॉमन टर्म्स हैं। ऐसे में जब आप ये कहती हैं कि जगह के हिसाब से कपड़े डिसाइड करना चाहिए, थोड़ा हैरान करने वाला स्टेटमेंट है। देखिए, मैं तो एक ही चीज बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, या आप कोई भी रिलीजियस प्लेस जाते हैं, तो वहां आप ये फटे कपड़े पहन के जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। अगर आपकी शादी है, अगर आप किसी शादी के फंक्शन में जा रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान तो हो नहीं रहा था जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने किया। वो धार्मिक अनुष्ठान तो था नहीं। मानवी जी, कपड़ों से कोई आपत्ति नहीं है। वो एयरलाइन थी जिसमें लोग कैजुअल तरीके से जाते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। उन्होंने वो नहीं बोला, उन्होंने ये नहीं कहा सारी महिलाएं, उन्होंने ये कहा कि ये एनजीओ को रिप्रेजेंट करती है, एनजीओ चलाती है, उस हिसाब से उनको कपड़े पहनने चाहिए। तो अगर आप अभिनेत्री हैं, तो आपके हिसाब से आपका परिधान क्या होना चाहिए? आपको क्या कपड़े पहनने चाहिए? देखिए, अगर मैं अभिनेत्री हूँ, मेरा जो भी रोल है, जहाँ पे मैं जा रही हूँ, अगर मैं भी कोई ऐसी सोफिस्टिकेशन जगह पे जाऊंगी, अगर मैं कोई मंदिर में जा रही हूँ मत्था टेकने, तो मैं मंदिर की बात तो हो ही नहीं ना मानवी जी, मंदिर की बात तो हो ही नहीं रही है। यहाँ पर तो किसी एयरक्राफ्ट की बात हो रही है जिसमें वो महिला ट्रैवल कर रही थी। राधिका जी, मस्जिद में जा सकते हैं। एक सेकंड मानवी, राधिका जी अपना पक्ष रखना चाहती है। राधिका जी बोलिए। होता है, एक आप फॉलो करते हैं, वहाँ पे सब ढकते हैं ना, तो आप ही करिए फॉलो, तभी ये बलात्कार हो रहे हैं इस देश में। मैं आपके पास आऊंगी, राधिका जी को सुन लेते हैं। राधिका जी क्या कहना चाह रही हैं? बड़े बुजुर्ग है तो आप कुछ भी उठा करके नहीं पहन सकते। अगर आप पॉलिटिशियन है तब भी आप नहीं पहन सकते। ये मॉरल साइंस का लेसन हम लेंगे आपसे मानवी, लेकिन पहले राधिका जी को मैं इस चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। मैं एक नेता हूँ, मैं चुनाव लड़ी हूँ और मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ। मैं एक नेता हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक बेटी हूँ, मैं एक बहन हूँ, और मैं शॉर्ट्स पहन के घर से बाहर जाती हूँ, और वो मेरी चॉइस है। आपके बीच में नहीं बोली थी मैं, मानवी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। एक सेकेंड मानवी, आपकी बात हमने सुनी थी ना उस टाइम, राधिका जी नहीं बोली थी, उनकी बात तो सुन लीजिए। राधिका जी की बात तो सुन लीजिए क्या कह रही है।
रैली में जाएंगी, मंदिर में जाएंगी, अब शॉर्ट्स पहन के जा सकती हैं। अरे रैली मंदिर की तो बात ही नहीं हो रही है मानवी, यहाँ पर तो किसी एयरक्राफ्ट की बात हो रही है जिसमें वो महिला थी, उसका जिक्र हो रहा है यहाँ पर। मंदिर में छोटे या फटे-फुटे कपड़े पहनते हैं इस देश में, मस्जिद में बलात्कार होते हैं इस देश में, आप क्या बातें कर रही हैं? थोड़ा जागिए, एक एक करके आप उसके हिसाब से देश में मंदिर में अगर आप मस्जिद में पार्टी में बलात्कार जा रहे हैं तो आप कुछ करिए, लेकिन अगर आप एनजीओ चला मानवी, रहे हैं, एक सेकंड, कर रहे हैं, तो आप ऐसे कपड़े एक सेकंड मानवी होल्ड, एक सेकंड, सभी को यहाँ पर अपना पक्ष रखने दीजिए। मानवी जब आप बोल रही थी कोई नहीं बोल रहा था। पूरी की पूरी रिबी होती है, वो थोड़ी सी फटी हुई नहीं होती, वो ऊपर से नीचे पूरी ही फटी होती है, अलग अलग टाइप की आती है। नेहा जी, वो चर्चा का विषय नहीं है। मैं अपनी बात बोल लूं, रिप जीन्स हो गई है, पहले जैसी रिप जीन्स नहीं है कि वो थोड़ी सी लाइट नीचे से अगर घुटने से मानवी फटी है तो आपसे फटी है। डेफिनेशन वो नहीं पूरा चाहिए रिप कपड़ा जीन्स हिस्सा ही की, गायब होता है। आपसे डेफिनेशन नहीं चाहिए। राधिका जी अपना पक्ष रखिए। देखिए बहुत 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 दुखद बात है कि जिस तरीके से यहाँ पे पैनल में बैठी महिला जोर जोर से बोल रही है कि हमें शॉर्ट्स पहन के बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, उसी तरीके से अगर वो जोर जोर से सब बच्चों की, लड़कियों के लिए आवाज उठाती है। और सीरत जी ने और क्या कहा, उन्होंने तो एक चंडीगढ़ में पढ़ती बच्ची के ऊपर शॉर्ट्स पहनने के ऊपर भी सवाल उठा दिए। पूरा वीडियो सिर्फ रिप जीन्स के ऊपर खत्म नहीं होता है और ना ही बात यहाँ पे खत्म होती है। हमने कल देखा किस तरीके से बाबुल सुप्रियो जो एक मंत्री है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा बेटी पराया धन होती है, इस बार बेटी को विदा कर देंगे। एक उन्होंने मीम शेयर किया। हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, लड़कियां अगर अचार बेचेंगी तो जल्दी बिकेगा। ये मानसिकता बदलनी है, चाहे कोई भी नेता हो। और गीता जी, जो शीला जी ने उस समय कहा था, उसकी भी मैं कड़ी निंदा करती हूँ और वो शब्द बिल्कुल नहीं कहने जाने चाहिए थे। किसी को हक नहीं है, मैं फिर कहूंगी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते, एक महिला होने के नाते बोल रही हूँ, किसी को भी, चाहे वो मेरी पार्टी के नेता हो चाहे किसी पार्टी के नेता हो, कोई हक नहीं बनता कि तय करे कि आप और मैं क्या पहनेंगे। और ना ही आप तय करेंगी मानवी जी की राधिका क्या जीन्स पहन के या शॉर्ट्स पहन के मंदिर जा सकती है या नहीं। अगर मैं शॉर्ट्स पहनूंगी तो ये नहीं है कि भगवान मेरी दरखास्त नहीं सुनेंगे, या ये नहीं है कि मैं अपनी काम नहीं कर सकती। ये संस्कृति, ये मानसिकता बदलनी है। और अगर महिला ही ऐसे लड़ेंगी और कहेंगी कि नहीं आप शॉर्ट्स पहन के बाहर नहीं जा सकती, आप रिप जीन्स पहन के अपनी कैंपेन करने नहीं जा सकती, तो आप पुरुषों से क्या उम्मीद कर रही हैं? आप कैसे बिलीव करेंगे, आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये देश बदलेगा या लोगों की विचारधारा बदलेगी जब तक महिला ही ऐसी रूढ़िवादी सोच रखेंगी। शर्मिंदगी की बात है, आप महिला हो के भी ऐसी बात कर रही हैं। बहुत ही आपत्तिजनक तो ये है। हम फिर किस बात पे और किस हक से हम सवाल उठा सकते हैं, तीरथ जी ने क्या बोला या प्रधानमंत्री साहब ने क्या बोला या किस नेता आदमी ने क्या बोला, जब महिला ही ऐसी सोच रखती है। ये बहुत ही दुखद है, ये चीज बदलनी है। एक टीचर अगर ऐसी सोच रखेगी कि क्या बच्चे को पहनना चाहिए, ये दुखद है। स्कूल में आप पढ़े हैं कि आप कुछ भी पहन करके मंदिर में चले जाएंगे, भगवान को पूछने के लिए आप कुछ भी पहन करके चले जाएंगे। ये परवरिश कैसी है, इससे पता लग रहा है कि आप अपने बच्चों को क्या परवरिश दे रहे हैं और आप कैसे परवरिश हुई आपकी, इससे पता लग रहा है। बाहर जाएंगे ये स्कूल मानवी, कौन से बच्चा नहीं, आप बताइए, मंदिर आप शॉर्ट्स पहन के जाएंगे, मानवी, आप शॉर्ट्स पहन के जाएंगे, मानवी मेरी बात सुनिए। आप जगह नहीं देखेंगे तो ठीक है, जो मंडप में पहन के शॉर्ट्स बना दीजिए उसको भी शॉर्ट्स। कोई भी लड़की क्या पहन के जाएगी? आप जब घर में बैठते हैं तब भी आप बिकनी पहन के बैठ जाइए। अगर आपको इतने ही छोटे कपड़े पहनने का शौक है, सिर्फ छोटे ही कपड़े पहनने हैं, तो वो कर दीजिए। सबसे पहले आप अपने बच्चों को भी सिखाइए, आप अपने बच्चों को सिखाइए। आप क्या सिखाएंगे अगर आप खुद ही उनको वो कह रहे हैं और आप नेशनल टीवी पे कह रहे हो कि आप शॉर्ट्स पहन रहे हैं, तो आपका मानसिकता कहाँ जा रही है? ये तो मेरे को तो शर्म आ रही है बोलते हुए कि आपकी मानसिकता कहाँ जा रही है। क्या भगवान को भी इस वक्त फैशन से कनेक्ट कर रहे हैं कि अगर आप भगवान के हाथ जोड़ने जा रहे हैं तो आप उसमें भी फैशन कनेक्ट कर रहे हैं? मतलब आपकी सोच, आपका थॉट प्रोसेस, आई एम वेरी शेम्ड। कमाल है, कमाल है। कमाल आप में है कि आपका थॉट प्रोसेस कितना घटिया हो सकता है। आपका सोच देखिए कहाँ जा रहा है कि अगर आप भगवान के जा रहे हैं तो आप उसमें भी भगवान को फैशन दिखा रहे हैं। मतलब आप वहाँ पे भी फैशन परेड करने जा रहे हैं। हर चीज, हर जो वस्त्र है ना, एक ओकेजन, एक जगह के हिसाब से पहना जाता है। आप कुछ भी कहीं पे भी उठा करके नहीं पहन सकते। तो रात को जब आप सोते हैं तो आप नाइट वेयर ही पहनते हैं, वहाँ पे शॉर्ट पहन के सोएंगे या लहंगा पहन के सोएंगे। तो हर जगह का, हर वस्त्र का एक ओकेजन होता है। आप कुछ भी उठा करके नहीं पहन सकते। और इन्होंने सारी महिलाओं को टिप्पणी तो दी गई है
रावत जी ने सारी महिलाओं पे तो ये बोला नहीं, बोला एक एनजीओ चलाती है तो उस हिसाब से उनको वस्त्र पहनने चाहिए। तो योगिता जी भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। योगिता जी, मैं आपको जोड़ना चाहूंगी इस डिबेट में। यहाँ पर मानवी कह रही है क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता थी वो महिला, उनका प्रोफेशन यहाँ पर जाना मुख्यमंत्री साहब ने और इस वजह से ये टिप्पणी करी और उसके बाद उसका पूरा एनालिसिस किया डिटेल में। बिल्कुल नेहा जी, यही बात मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि प्रोफेशन से इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर उल्टा और ऑल द मोर रीजन आप सोसाइटी में जाती है। बहरहाल तो वो एयरक्राफ्ट के अंदर थी, वो कंफर्टेबल थी अपने जो भी उन्होंने पहना था, अपने बच्चों के साथ ही, छोटे छोटे बच्चे थे, वो शी वांटेड टू डील विद देम कंफर्टेबली। तो वो उनके विचार है, उनको जैसा कंफर्टेबल लगे। जहां पे भी मैं भी आई प्रेफर जीन्स, क्योंकि जब आप सड़क पे झुग्गियों में या कहीं पे भी आप जा रहे हैं, ग्रास रूट पे काम करती हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि कंफर्टेबल मुझे भी जीन्स में लगता है, तो आई गो इन माई जीन्स। तो जहां पे मुझे जो कंफर्टेबल लगेगा मैं वही पहनूंगी ना, मैं दूसरों की राय को अपने ऊपर क्यों थोपूंगी। मैं कंफर्टेबल हूँ एंड आई वांट टू वर्क देयर। तो मैं कोई वो परेड तो हो नहीं रही है, फैशन परेड। और फैशन की बात करें, मंदिर में ऐसे नहीं करना चाहिए, बहुत छोटी छोटी सोच है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। 4 अलग अलग क्षेत्रों की महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी और फटी जीन्स वाले मुख्यमंत्री के बयान पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।